पढ़ियो पेट ट्यूटोरियल स्टूडेंट्स आपने क्वेश्चंस नोट कर लिए सारे के सारे? यस सर। एक मिनट में शेयर स्क्रीन कर रहा हूँ जो मैं आपको चीज बता रहा था। सर अभी आपने जो क्वेश्चन दिए उसमें x को मतलब x y ग्रेटर देन 0 को कोई भी साइड से ले सकते हैं, राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड से। अरे x into y कर, यानी एक को x बंद समझ करेंगे। कर। मोहम्मद एक पहले वाला क्वेश्चन देख लेना, समझ पड़ जाएगी। होमवर्क એટલે કેમ કે તે વખતે તમે સોપડા હતા એમ કરની પણ आपको क्या કેવી हम अभी મદદ नहीं કેવી રીતે म्यूट કરવાનું कर देता अभी माइक ऑफ करना। मैं म्यूट कर देता हूँ सबको, जिसको डाउट है सिर्फ उसी का अनम्यूटेड रहेगा। आई म्यूट एवरीवन, ठीक है? आई म्यूट एवरीवन। चलो अब किसको डाउट है मुझसे पूछो, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। यस मोहम्मद, देखो एक्स और वाई क्या लेना है, एक क्वेश्चन में ये वाला आपको करके दिखा देता हूँ, ठीक है? इसमें क्या लिखा है, मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ वाई इज मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई, सही है? तो इससे क्या पता चला मुझे, ये वाली x के बराबर है, ये y के बराबर है, और ये x प्लस वाई ही हो रहा है अंदर। इसका कंडीशन से हमें ये पता चलता है कि x y 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, x क्या है मेरे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 4, और y क्या है x, ये 0 से बड़ा होना चाहिए। तो ये क्या हो गया, x माइनस 2 एक्स प्लस 2 इंटू एक्स, ये 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। अब इस नंबर लाइन पे हम क्या करते हैं, -2 0 और 2 को प्लॉट करते हैं, प्लस माइनस मैंने आपको बता दिया है, रूट्स को प्लॉट करेंगे, ऑल्टरनेट प्लस माइनस लेंगे, x माइनस अल्फा के फैक्टराइज फॉर्म में लेंगे ना बस। तो राइट मोस्ट प्लस लिया ना मैंने, देखो ना, हाँ प्लस माइनस प्लस लेंगे। अब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए हम ये वाली इनइक्वालिटीज उठाएंगे जो पॉजिटिव के साथ है, तो क्या हो जाएगा, क्लोज आना चाहिए, -2 से 0 यूनियन 2 से इंफिनिटी। देखा कितना कम छोटे में आंसर हो गया। यस इज इट क्लियर? यस यस प्रीत। सर वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग है ना वो करके आएंगे 6.1 एनसीईआरटी का। सर वो हो गए। मैंने आपको होमवर्क दिया हुआ है ना, अभी थोड़ा बहुत उसके रिलेटेड भी मुझे पढ़ाना पड़ेगा, हमें थोड़ा आगे चलना पड़ेगा। चलें आगे, आप 6.1 कर सकते हैं, ठीक है? सर राइट मोस्ट को पॉजिटिव लेना है, फिर ऑल्टरनेट प्लस माइनस करना है। ये रूल है, दिस इज रूल, यू हैव टू मेक इट इन द फैक्टर ऑफ x माइनस अल्फा एंड देन राइट मोस्ट पॉजिटिव, ऑल्टरनेट प्लस माइनस, ठीक है? ये एक स्पेशल केस है, मैं जनरल वाला ही बढ़ा दूंगा अभी आपको, इसके आगे हम पढ़ेंगे जो जनरल होगा, ठीक है? वो हर एक के लिए चलेगा। इज इट क्लियर? यहाँ तक सबको क्लियर है? यस इस क्वेश्चन को भी एक बार लिख लो, जो आपकी स्क्रीन के सामने आ रहा है, थोड़ा फटाफट क्वेश्चंस को अभी सिर्फ लिखते जाएं आप। वन मोर क्वेश्चन, मोहम्मद मैंने हर एक का आंसर आपको शायद दे दिया है, नहीं दिया कि लास्ट दोगे? ये देखो, ये लास्ट वाले 2 आंसर्स है, यस ठीक है? सर पर आंसर मत दो सर, फिर हम लोग क्या करते हैं आंसर देख के ट्रिक करते हैं इसीलिए। अच्छा ठीक है, तो नहीं देता आंसर सर बहुत बार ऐसा होता है इसीलिए। तो ऐसा मत करो, आप आंसर्स को पीछे के पेज पे लिख लो ताकि आप पूरा सॉल्व कर लो, फिर आप आंसर्स मैच करो, ठीक है? मैं आंसर इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको सेटिस्फेक्शन मिलता रहे कि सर जो हमने किया है वो सही किया है आंसर या गलत आ रहा है, ठीक है? पर्पस ऑफ गिविंग आंसर्स इज दैट ओनली, ठीक है? कभी बहुत बार क्या होता है ना, हम इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू, ये सब थोड़ा भूल जाते हैं, तो वो चेक कर सकते हो आप ओपन क्लोज ब्रैकेट के लिए। बाकी अगर आपको आंसर दिया हुआ है 2 टू इन्फिनिटी और आपका 3 टू इन्फिनिटी आ रहा है, तो वो चेक करने के लिए कि कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं कर दी, इसीलिए आंसर्स में दे रहा हूँ। बट आंसर्स से आपको नहीं निकालना है मेथड, ये ध्यान रखना, कॉन्सेप्चुअली चलना है बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी जल्दी लिखते जाओ, ये इसका आई गेस आंसर है, ओके? नेक्स्ट, अच्छा आ जाते हैं अब वेवी कर्व मेथड, यही सबसे इंपॉर्टेंट है चैप्टर में, वेवी कर्व मेथड, ठीक है? अब वेवी कर्व मेथड हम यूज़ कहाँ करते हैं,
इन टाइप ऑफ क्वेश्चंस में यूज करते हैं जहां पे आपके पास एक्सप्रेशन इस फॉर्म में गिवन है। देखो क्या लिखा है, x माइनस अल्फा मतलब a1 रेज टू n1, x माइनस a2 रेज टू n2, x माइनस a3 रेज टू n3 एंड गोज ऑन। किसी को कोई डाउट है तो पूछो आप। यस मुस्तफा। सर स्क्रीन स्टक हो गई है। क्यों दिख रही है मेरे को तो बहुत क्लियरली, वेवी कर्व मेथड दिख रहा है। सर लेकिन इधर ही अटक गई है। हाँ तो इसके आगे हम जा ही नहीं रहे, अभी तो यही बता रहा हूँ ना मैं, इसके आगे जा ही नहीं रहे हम। हाँ हाँ सर। ठीक है, ये देखो x माइनस a1 तो एक फैक्टर है, पावर उसकी n1 है, दूसरा एक फैक्टर है उसकी पावर n2 है, तीसरा एक फैक्टर उसकी पावर n3 है, kth फैक्टर है पावर nk है, x माइनस b1 पावर m1 है, x माइनस b2 पावर m2 है, x माइनस bk पावर mp है। ठीक है, या इसको आप nk बोल दो, ठीक है, पावर कुछ भी हो, बट हमको क्या पता चलना चाहिए, कुछ ऐसा एक्सप्रेशन लिखा है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊं, मान लो अगर ऐसे लिखा है x माइनस 1 की पावर 2 लिखा है, x माइनस 5 की पावर 7 लिखा है, x प्लस 1 लिखा है अपॉन 2x माइनस 3 लिखा है, ठीक है, और x माइनस 7 लिखा है, 5 और 4। ठीक है, तो अब हमें क्या ध्यान रखना है, कुछ अगर ऐसा क्वेश्चन है इनइक्वालिटी का, तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं? ये सब सर ए और एन सेम प्रोपोर्शन में बढ़ रहे हैं। बेटा सिर्फ सब्सक्रिप्ट दिया हुआ है, a1 a2 a3, कुछ भी हो सकता है, n1 n2 n3, बट ये क्या क्या है वो नीचे लिखा है। देखो n1 n2 n3 से लेके nk, m1 m2 m3 से लेके mp, ठीक है, ये p ही है, यहाँ पे p है mp। ठीक है, आर नेचुरल नंबर्स, तो जो ये पावर्स है ये नेचुरल नंबर्स है, दिख रही है 2 7, यहाँ पे 1 होगी, यहाँ 4 होगा या 5 होगा। ठीक है, सारी पावर्स नेचुरल नंबर्स है। दूसरा क्या बोल रहा है, a1 a2 a3 से लेके ak, b1 b2 b3 से लेके bk, ये क्या है, आर एनी रियल नंबर्स, ये कोई रियल नंबर्स है, मतलब फैक्टराइज्ड फॉर्म में लिखा है। ओके, अब यहाँ पे एक चीज आपको समझनी पड़ेगी, ये वाला जो एक्सप्रेशन ये जो लिखा है ये वैलिड नहीं है। क्यों वैलिड नहीं है? 2x माइनस 3 यहाँ कहीं दिख रहा है, इसको हमें ऐसे लिखना पड़ेगा, x माइनस 3/2 की पावर 5, ऐसे फॉर्म में होना चाहिए। दिस इज एक्सेप्टेबल, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। सब समझ आ रहा है क्या क्या एक्सेप्टेबल है, क्या क्या एक्सेप्टेबल नहीं है? तो ऐसी इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व करेंगे, उस मेथड को हम वेवी कर्व मेथड बोलते हैं। ठीक है, उस मेथड को हम वेवी कर्व मेथड बोलते हैं। इसको सारों ने नोट डाउन कर लिया? इसको सब लोग नोट डाउन कर दो, सारे लोग नोट डाउन कर लो इसको, फिर हम चलेंगे, इसके कुछ स्टेप्स है। ठीक है, ऊपर भी फैक्टराइज फॉर्म है, नीचे भी फैक्टराइज फॉर्म है, और उनके फैक्टर्स जो है उनके कुछ भी पावर्स हो सकती है। ठीक है, कोई भी पावर के लिए वो वैलिड हो सकता है। सर इसका कोई रियल लाइफ एप्लीकेशन है ना बेटा, जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो कंडीशन जब सॉल्व करते हैं तो लास्ट में बचती इनइक्वालिटी है। ठीक है, जैसे लॉग है, लॉग हम पढ़ेंगे, तो लॉग जो डिफाइन होता है वो कुछ नंबर्स के लिए डिफाइन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल लिखा है, मान लो लॉग ऑफ x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 बेस 3। ठीक है, ऐसा कुछ इक्वेशन बन रहा है। अब ये कब बनेगा रियल लाइफ में? तो कभी x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 किसी की इक्वेशन बन रही हो, फिर दोनों साइड लॉग लेना पड़ गया। बहुत सिंपल है। ट्रिग्नोमेट्री हम क्यों पढ़ते हैं? ट्रिग्नोमेट्री हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि जो हमारे घर पे वोल्टेज करंट आता है ये सब साइन वेव्स है। ठीक है, ये सारा एसी करंट आता है, एसी इज अ साइनोसॉइडल कर्व। ठीक है, तो कितना पावर कंजम्पशन हुआ, दैट इज नथिंग बट एरिया अंडर द साइन कर्व। ठीक है, पावर कंजम्पशन का मतलब क्या होता है? एरिया अंडर द वीआई कर्व। ठीक है ना, तो अब साइनोसॉइडल कर्व है तो उसका एरिया कैसे निकालोगे? तो वो इंटीग्रेशन से निकलेगा। आप उसको सर्कल के इक्वेशन से या इनसे नहीं निकाल सकते, फॉर्मूला से, उसको इंटीग्रेशन से निकाल सकते हैं, तो इसलिए इंटीग्रेशन का काम आता है। ठीक है, वैसे हर एक चीज़ का एप्लीकेशन है जो हम पढ़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं रियल लाइफ उसका एप्लीकेशन है। अब लेकिन जो ये टूल्स हैं, ये जो आप इनइक्वालिटी पढ़ रहे हो, लॉगरिथम्स पढ़ रहे हो, ये सारे टूल्स हैं। ये कभी एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई नहीं हो पा रहा है हमसे, उसको सिंप्लीफाई करना है तो इन टूल्स का यूज करते हैं। ठीक है, तो जो हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं और जो आगे लॉगरिथमिक फंक्शंस पढ़ेंगे, ये सारे टूल्स हैं।
जो ऐसे चैप्टर्स में यूज होंगे, जैसे मान लो कभी x रेज टू x जैसा एक्सप्रेशन है, इसको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है, तो इसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, इसको डिफरेंशिएट करने के लिए लॉगरिथम्स का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे आपने x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन तो पढ़ा होगा, 2x होता है, यस पढ़ लिया ना। x की पावर n का क्या होता है, n x रेज टू n माइनस 1, x रेज टू n का डिफरेंशिएशन क्या होगा, n x रेज टू n माइनस 1, लेकिन जब n कांस्टेंट हो, व्हाट अबाउट इफ n इज x, जो इसका एक्सपोनेंट है वो भी वेरिएबल होगा, ठीक है, तो उसके केस में लॉग का यूज करेंगे हम, ओके। तो ऐसे सब टूल्स हैं, ये सब जो आगे आगे चैप्टर्स पढ़ोगे वो सारे टूल्स वाले चैप्टर्स है। आई गेस ये सबने लिख लिया है। अब आगे की स्लाइड में चलते हैं। सम रूल्स, लेट्स फॉलो सम रूल्स। सो व्हाट आर द रूल्स? फर्स्ट, एक एक रूल आप पढ़ते जा रहे हो, मैं आप लिखते जा रहा हूँ। यस बेटा। सर वो पीछे वाली स्लाइड में एक डाउट है सर। हाँ पूछो। सर वो लास्ट में आपने लिखा है ना सर, दैट a comma a1 a2 and b1 b2 are real numbers such that ai is not equal to bj, उसका मतलब क्या हुआ सर? बेटा अगर a1 b1 के बराबर हो गया या a1 b2 के बराबर हो गया तो ये तो फैक्टर सेम हो जाएंगे ना, तो इसको तो आप कट कर सकते हो ना। ये कोई भी फैक्टर कट नहीं होना चाहिए भाई। मतलब मान लो मैंने ऊपर x - 1 का पावर 5 लिखा है और नीचे x - 1 का स्क्वायर पड़ा हुआ है मेरे पास, तो सिंपलीफाई करके 3 कर देना चाहिए ना इसको। यस हाँ। अब इसके केस में क्या हुआ, ये a1 था, ये मान लो b1 था, तो a1 b1 के बराबर हो गया ना, जो कि होना नहीं चाहिए था, ठीक है। ओके सर। चलो अब ये देखो, लेट्स फॉलो सम रूल्स। फर्स्ट, ऑल द zeros of the function fx, the values of x corresponding to the numerator should be equal to 0, है ना। contained on the left hand side of the inequality should be marked on the number line with dark circles। मतलब आपको समझ आ रहा है? देखो ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, एक क्वेश्चन अपन लिख लेते हैं, तो एक क्वेश्चन आप मेरे साथ लिख लो, फिर हर एक स्टेप को हम क्वेश्चन के थ्रू अंडरस्टैंड करेंगे। तो मान लो मैंने क्वेश्चन लिख दिया है x - 2 का रेज टू 3 है, तो x + 1 रेज टू द पावर ऑफ 4 है, तो x स्क्वायर है अपॉन x - 1 रेज टू द पावर ऑफ 5, x माइनस या x + 2 स्क्वायर, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करना है, ठीक है। ये लिख लो आप, तो क्वेश्चन आप नोट डाउन कर लो। अब इसी क्वेश्चन को हम स्टेप्स वाइज करेंगे सॉल्व, ठीक है। यस सर। अब ठीक है, अब देखो फर्स्ट स्टेप इन्होंने क्या बोला है, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप, ठीक है। ऑल द देखो फर्स्ट क्या करना है, ऑल द zeros of the function fx, the values corresponding to the numerator equal to 0 contained on the left hand side of the inequality should be marked on the number line with dark circles। मतलब हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि जो भी न्यूमरेटर को 0 कर रहा है, मतलब आपके न्यूमरेटर को क्या क्या 0 कर रहा है, देखो एक बार। आपके न्यूमरेटर को जो जो 0 कर रहा है फैक्टर्स वो कौन से हैं, x - 2 है और -1 और 0। तो करना क्या है, जब आप एक नंबर लाइन बनाते हो तो इस पे 2 0 और -1, ठीक है, क्या क्या 2 0 और -1, ये ऐसे जो हैं जिनको आपको डार्क सर्कल से मार्क करना है। क्या करना है, डार्क सर्कल से मार्क करना है। इज इट क्लियर? सबको समझ आ रहा है? -1 2 और 0 ये न्यूमरेटर को 0 कर रहे हैं, तो इस फैक्टर्स को हमको डार्क सर्कल से मार्क करना है। नेक्स्ट सेकंड स्टेप क्या बोल रहा है ये आपको, सेकंड स्टेप ये ऐसा बोलना चाह रहा है कि ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन fx, द वैल्यू ऑफ x corresponding to the denominator equal to 0 contained on the left hand side of the inequality should be marked on the number line with bubbles, ठीक है। अच्छा एक मिनट, सिद्धार्थ को कुछ डाउट है? ये सिद्धार्थ, सर मुझे नहीं समझ पड़ा वो फर्स्ट स्टेप। अरे जो भी न्यूमरेटर को 0 कर रहा था, क्वेश्चन हमारे यहाँ से जा चुका है। एक मिनट, लेट मी राइट इट डाउन अगेन। क्या क्वेश्चन बोला था मैंने आपको? x - 2 का क्यूब, देखो x - 2 का क्यूब x + 1/4 1/4 इंटू x स्क्वायर, ओके, डिवाइड बाय x - 1/5 x - 1/5 x + 2 का स्क्वायर। x + 2 का स्क्वायर, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, देखो
अब देखो, अब फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में आपको नंबर लाइन पे वो सारे पॉइंट्स प्लॉट करने हैं जहाँ पे आपका न्यूमरेटर 0 हो रहा है। अब आपका न्यूमरेटर कहाँ 0 हो रहा है, 2 पे, -1 पे और 0 पे, सही है, 2 पे, -1 पे और 0 पे। इनको प्लॉट कर लेता हूँ मैं, ठीक है, 2 पे, -1 पे और 0 पे। अब ये सारे पॉइंट्स को डार्क सर्कल करना है, इज इट क्लियर। अब Yes, नेक्स्ट sir. वो क्या बोल रहा है, जो पॉइंट्स फंक्शन जहाँ पे डिसकंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूअस का मतलब क्या पता है आपको, जहाँ पे डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, उन सारे पॉइंट को बबल के साथ करना है बेटा। उनको बबल के साथ इसलिए करना है क्योंकि जब आप आंसर लिखोगे तो वो पॉइंट्स कभी भी नहीं आएंगे, डिनोमिनेटर जहाँ 0 होता है वो पॉइंट्स कभी भी नहीं आते हैं, इसीलिए मैं बबल करने को बोल रहा हूँ ताकि आपको याद रह जाएंगे जब वो नंबर लाइन पे प्लॉटेड होंगे तो भी। अब देखो यहाँ पे कौन से है, 1 और -2, ठीक है, तो 1 और -2, तो 1 कहीं यहाँ पे होगा, -2 कहीं यहाँ पे होगा, ठीक है, तो बबल कर देंगे 1 पे भी और -2 पे भी बबल कर देंगे। इज इट क्लियर, सबको समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। 1 को बबल कर देंगे, -2 को भी बबल कर देंगे। बबल का मतलब ये कभी आंसर में हमारे पास नहीं आएगा। अब थर्ड स्टेप देख लेते हैं, थर्ड स्टेप क्या बोलता है, मेक ऑल द सर एक मिनट फैक्टर्स। सर, यस बेटा, सर ये एक दो लाइन बाकी है सर कॉपी करने की। लिख लो, सारा लिख डालो आप लोग, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट मेथड अभी हम डिस्कस कर रहे हैं जो आपके सारे क्वेश्चंस को फटाफट सॉल्व करवा देगी, वेवी कर्व मेथड। सर पर इसमें मल्टीप्लिकेशन है तो वो प्लस माइनस या फिर वो कैसे होगा? वो सब हम देखेंगे सिद्धार्थ साहब, तुम टेंशन मत लो। तुम सिर्फ लिखते जाओ एक एक चीज जो मैं बता रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप आप लिखें, एक दो क्वेश्चंस करेंगे, कॉन्फिडेंस आपका ऑटोमेटिकली बिल्डअप हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन तो पूरा कर लेने दो एक, ठीक है। फर्स्ट स्टेप क्या है, जहाँ न्यूमरेटर 0 होता है उसको प्लॉट करो। सेकंड स्टेप, जहाँ डिनोमिनेटर 0 होता है उसको प्लॉट करो, ठीक है। जहाँ डिनोमिनेटर 0 होता है उसको बबल करके रखो, वो कभी भी आंसर हो नहीं आना चाहिए आपके। अब नेक्स्ट लिख लें क्या, थर्ड आ जाए क्या थर्ड पे से, ठीक है। अब थर्ड पे हम आ जाते हैं। थर्ड क्या लिखा है, मेक ऑल द फैक्टर्स ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द फॉर्म x माइनस अल्फा। मतलब इससे क्या पता चला, जो मेरा डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर है वो सारे फैक्टर्स x माइनस अल्फा के फॉर्म में होने चाहिए। ये तो हमने पहले ही देखा है भाई, 2x माइनस 3 भी नहीं चलेगा, कहीं पे अगर ऐसा लिखा है 2x माइनस 3 तो ये गलत फैक्टर है, फैक्टर होना चाहिए x माइनस 3/2, तो आपको 2 कॉमन निकालना पड़ेगा बाहर। यस मोहम्मद। सर वो इनइक्वालिटी मतलब लेफ्ट हैंड साइड होनी चाहिए, मतलब वो अरे कुछ नहीं यार, क्वेश्चन सेकंड स्टेप हमने में लिखा है लिखा ना, था देखो ना ना क्वेश्चन लिखा है, ये लेफ्ट हैंड साइड है ना यार ये। सर, अगर राइट हैंड साइड हो तो तुम मेरे भाई उसको लेफ्ट हैंड साइड करके लिखना, x माइनस 2 मान लो ऐसे लिखा है तो तुम उसको ऐसे करके लिख देना, लिख पाओगे ना तुम। और सर ये खाली ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए। अरे लेस देन के लिए भी यही होगा, किसी के लिए भी होगा, ऐसे थोड़ी इसने लिखा है कि इनइक्वालिटी फॉर ओनली ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कुछ भी इनइक्वालिटी एक साइड 0 होना चाहिए और दूसरी साइड एनालिसिस करना है हमको, समझे। मतलब ऐसा अगर कहीं लिखा है x माइनस 2 का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 तो हम एनालिसिस नहीं करेंगे, हम बनाएंगे x माइनस 2 का स्क्वायर -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अब एनालिसिस करेंगे हम, सही है। तो ये इनइक्वालिटी के लेफ्ट हैंड साइड इसको बोला जाता है, इनइक्वालिटी का लेफ्ट हैंड साइड है ये, सही है। यस अब देखो चलो, अब हमें क्या करना है, हम थर्ड स्टेप में आ जाते हैं। देखो पहले तो x माइनस अल्फा के फैक्टर्स बनने चाहिए, ये ऐसा बोल रहा है, जो कि बन रहे हैं बिल्कुल। अब नेक्स्ट स्टेप क्या बोल रहा है आपके पास, देखो फोर्थ स्टेप क्या बोल रहा है, आफ्टर प्लॉटिंग द क्रिटिकल पॉइंट्स, क्रिटिकल पॉइंट्स मैंने आपको बताया जहाँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर 0 हो रहे हैं, ऑन द नंबर लाइन मार्क क्रॉस ओवर द पॉइंट्स हैविंग इवन टाइम्स रिपीटेड रूट। मतलब जिसके पास भी इवन रिपीटेड रूट है उसके ऊपर आपको क्रॉस पुट करना है। क्या पुट करना है, क्रॉस पुट करना है। तो एक बार फिर से कर लेते हैं, ठीक है, लेट्स डू इट ओवर हियर अगेन। आई गेस अभी तक सबके पास थोड़ा सा मैं इसको जगह बना लेता हूँ तो अच्छे से एक्सप्लेन भी करता हूँ। जिसके पास इवन पावर है उसके ऊपर आपको 0 बना देना है, उसके ऊपर आपको क्रॉस पुट कर देना है, ठीक है, उसके ऊपर क्रॉस पुट कर देना। मतलब हम क्या बोल रहे हैं, कुछ ऐसा है, देखो 1 पे क्रॉस -1 पे क्रॉस, ठीक है। देखो मैं इधर बना रहा हूँ आपके लिए, एक मेरे पास अवेलेबल है जो डिनोमिनेटर को 0 कर रहा है -2, फिर आपके पास है -1, फिर आपके पास है 0, फिर आपके पास है 1, फिर आपके पास है 2, सही है। 5 फैक्टर्स है। जहाँ डिनोमिनेटर 0 हो रहा है वहाँ पे बबल करना है, मतलब 2 पे बबल होगा, सॉरी -2 पे सर्कल होगा बबल,
1 पे सर्कल होगा, बाकी सब पे सॉलिड होगा, सही है। अच्छा, और क्या बोल रहा है ये आपको, और बोल रहा है कि भाई जहाँ पे आपके फैक्टर्स x माइनस अल्फा के फॉर्म में नहीं है उनको x माइनस अल्फा में बनाओ, तो वो भी हमने बना लिया। और क्या बोले जा रहा है, और ये बोल रहा है कि जिसको इवन पावर्स है उसको बबल कर दो, मतलब उसके ऊपर क्रॉस कर दो। तो इवन पावर्स x प्लस 1 की पावर 4 पे है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। x प्लस 1 की पावर 4 है, इसकी पावर इवन है, इसकी पावर इवन है, और नीचे वाले की पावर इवन है, सही है। इज इट क्लियर? यस सर। तो x प्लस 1 की Yes. पावर 4 है, तो मुझे क्या करना है, 1 के x प्लस 1 मतलब यहाँ से x की वैल्यू क्या फैक्टर में है, -1 है, तो मैं -1 के ऊपर क्रॉस पुट करूंगा, ध्यान रखना। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, एक्स स्क्वायर में से कौन सा फैक्टर है, 0, तो उसके ऊपर क्रॉस पुट करूंगा। नेक्स्ट, और कौन सा है, x प्लस 2 मतलब -2 के ऊपर क्रॉस पुट करूंगा, सही है। यस यस जो भी फैक्टर के पास इवन पावर है उसके ऊपर हमको क्रॉस पुट करना है, वो हमने कर दिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप देखो क्या लिखा है, आफ्टर प्लॉटिंग, फोर्थ पॉइंट आप लिख लेना, आफ्टर प्लॉटिंग द क्रिटिकल पॉइंट्स ऑन द नंबर लाइन मार्क क्रॉस ओवर द पॉइंट्स हैविंग इवन टाइम्स रिपीटेड रूट्स, ठीक है, मतलब जिसका एक्सपोनेंट फैक्टर इवन है। अब लास्ट स्टेप क्या है, पुट अ पॉजिटिव साइन इन द राइट मोस्ट पार्ट ऑफ द नंबर लाइन, ऑल्टरनेटिवली चेंज द साइन व्हाइल क्रॉसिंग ओवर द क्रिटिकल पॉइंट्स, रिटेन द साइन व्हाइल क्रॉसिंग ओवर द क्रिटिकल पॉइंट्स विद अ क्रॉस। मतलब ये आप लिख लेना, मैं आपको मतलब समझा देता हूँ। ये ऐसा बोल रहा है अभी कि आपको सबसे राइट मोस्ट पे प्लस लिखना है, जो कि हम हमेशा करते हैं। उसके बाद आपको ऑल्टरनेटिवली प्लस माइनस करते जाना है, लेकिन एक चीज का आप ध्यान रखना, जैसे यहाँ प्लस किया, फिर ये नंबर को क्रॉस किया आपने तो माइनस आएगा, फिर प्लस आएगा। एक चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखें कि जब आप क्रॉस के ऊपर से निकल जाते हैं, व्हेनेवर यू मूव फ्रॉम द क्रॉस, जब भी क्रॉस साइन के ऊपर से आप जाते हैं तो आप अपनी साइन चेंज नहीं कर सकते। तो प्लस के बाद प्लस, फिर प्लस के बाद प्लस, फिर क्रॉस को क्रॉस किया तो प्लस। इज इट क्लियर? यस सर। Yes. ठीक है, ये अब सारे स्टेप्स लिख डालो। अब फाइनल स्टेप है, सिर्फ हमको आंसर कैसे लिखना है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, ये सारा आप लिख डालो। सर वो फिफ्थ वाला बस वही बाकी है। मैं यहाँ पे साइंस भी लिख के देता हूँ आपको, क्या क्या साइंस है। दिस इज प्लस साइन, माइनस, प्लस, 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 प्लस। तो फिफ्थ पॉइंट लिख लो, put a positive sign in the rightmost part of the number line, alternatively change the sign while crossing over the critical points, retain the sign while crossing over the critical points with a cross. Cross. ठीक है, आई गेस सबको समझ आ रहा है। किसी को भी नहीं समझ आ रहा है तो यू कैन स्टॉप मी एंड यू कैन आस्क मी, ठीक है। अच्छा, अब देखो सिक्स्थ पॉइंट आपके पास है, कैसे आप आंसर को चुनेंगे। ये बहुत ही ईजी समझने के लिए, जितना बड़ा दिख रहा है इतना बड़ा है ही नहीं, बहुत ही सिंपल सा एक्सप्लेनेशन इसमें दिया हुआ है, ठीक है। ये सिर्फ हमारे पास राइट अप हम लिख के रखना चाहते हैं, कभी आप खुद से रीड करोगे तो आपको समझ आना चाहिए क्या होता है, मतलब, ठीक है। अब देखो क्या इसका आंसर है, क्या वो आंसर कैसे सिलेक्ट करने को बोल रहा है। देखो, डिपेंडिंग अपॉन द इनइक्वालिटी इंटरवल्स, इफ एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 0, जब आपको ग्रेटर देन 0 के लिए बोला गया है सॉल्व करो आप, तो आपको सिर्फ क्रिटिकल पॉइंट सारे लेने हैं, सारे क्रिटिकल साइंस में से पॉजिटिव पार्ट को लेना है, जितने आपके पास रीजंस अवेलेबल है उसमें से पॉजिटिव पार्ट को ले लो, एंड कीप ऑल क्रिटिकल पॉइंट्स ओपन, सब क्रिटिकल पॉइंट्स को ओपन रखना है। नेक्स्ट, जब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बोला है तो फैक्टर्स ऑफ न्यूमरेटर को क्लोज ब्रैकेट में लेना है और डिनोमिनेटर को ओपन ब्रैकेट में लेना है। अब डिनोमिनेटर को हमेशा ओपन में ही लेते हैं, क्यों? क्योंकि जहां डिनोमिनेटर को क्लोज कर दिया आपने, जहां डिनोमिनेटर 0 हो रहा है वहां पे तो आपका फंक्शन ही नॉट डिफाइन हो जाएगा, हाँ सही है ना, तो yes, वो sir. आप कभी रख नहीं सकते,
ठीक है, और साइन कौन सी लेनी है, पॉजिटिव, क्यों, ग्रेटर देन 0 है। अब लेस देन 0 के लिए नेगेटिव साइन लेंगे और लेस देन इक्वल टू के लिए भी नेगेटिव साइन लेंगे। ध्यान ये रखना है कि जहां न्यूमरेटर होता है फैक्टर्स, जहां न्यूमरेटर के फैक्टर्स है उसको क्लोज ब्रैकेट करते हैं और जहां डिनोमिनेटर के उसको ओपन ब्रैकेट करते हैं। अब यूजुअली क्लोज और ओपन ब्रैकेट करने में न्यूमरेटर कहाँ 0 हो रहा है, डिनोमिनेटर कहाँ 0 हो रहा है, ये कंफ्यूजन हमको ना हो, इसीलिए मैंने आपको सर्कल मतलब बबल बनाने के लिए बोला है। ठीक है, ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स अभी आप लिख लेना, बट बिफोर दैट आई विल एक्सप्लेन यू इसका फाइनल आंसर अब हम कैसे लिखने वाले हैं। देखो, जहां पर भी आपने बबल लिया है तो इसका आंसर कौन सा होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बोल रहा है, सो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 विल बी इन विच रीजन, will be for this region, will be for this region, this and this. Okay? अब ग्रेटर देन इक्वल टू बोला है, मतलब हम शुरू करते हैं राइट मोस्ट से, तो आंसर मेरा क्या आ जाएगा यहाँ पे, व्हाट विल बी माय आंसर। देखो मैं आंसर को लिख रहा हूँ, लेट मी टेक अनदर पेंसिल। देखो मैं आंसर लिख रहा हूँ माइनस इन्फिनिटी से माइनस ऑफ 2। अब मुझे एक चीज बताओ, -2 क्लोज करना पड़ेगा या ओपन करना पड़ेगा, ओपन ओपन करना पड़ेगा, क्यों, बबल रखा हुआ है। देखो आपने बबल रखा है तो ये आपको बताता है कि बेटा आप इसको कभी क्लोज नहीं कर सकते, इसको हमेशा ओपन रखना है। फिर क्या करेंगे, यूनियन, -2 से -1, क्यों, वो भी पॉजिटिव पार्ट को टेक केयर कर रहा है, पॉजिटिव साइंस लेनी है सारी, तो -2 से -1। अब -1 पे क्या करूं, क्लोज या ओपन, क्लोज, -1 पे क्लोज कर सकते हो, यूनियन। नेक्स्ट -1 से, अब मुझे एक चीज बताओ, -1 से 0 ओपन करूं या क्लोज, क्लोज, यूनियन 0 से 1 ओपन करूं या क्लोज, ओपन, यूनियन, और क्या करूंगा आंसर में बताओ, और क्या यूनियन होगा, 2 से इंफिनिटी, 2 को ओपन करूं या क्लोज, क्लोज, बिल्कुल, तो आंसर इज 2 टू इंफिनिटी, सही है। ठीक है सर वो बीच वाले का यूनियन ले सकते हैं, वो -1 से 0 को -1 से 1, बिल्कुल यही करने वाले थे अभी हम, यही वही करना है, -1 से 1 ही लिखना है सीधा, क्यों, क्योंकि इनके बीच में तो कोई वैल्यू छूट ही नहीं रही है, तो इनको अलग अलग करके लिखना तो थोड़ा बड़ा टीडियस टास्क हो गया। ठीक है, तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, इसका फाइनल आंसर आप डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हो, आई राइट इट डाउन ओवर हियर, माइनस इन्फिनिटी से -2 यूनियन माइनस, अब देखो -2 से -1 तो है ही, देखो ये -2 से अगर हम चल रहे हैं तो -1 भी है, 0 भी है, 1 नहीं है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -2 से 1 यूनियन 2 से इंफिनिटी। इज इट क्लियर? यस। मैं सबको अनम्यूट कर रहा हूँ, सब मुझे बताना अगर नहीं पता चला है कहीं पे तो आई विल एक्सप्लेन अगेन। सबको समझ आ गया? लास्ट स्टेप का एप्लीकेशन वापस बताओ। लास्ट स्टेप कौन सा वाला? अभी हमने जो ऊपर वाले को पूरा सिंपलीफाई किया वो, लास्ट वाले का मतलब ये वाला लास्ट वाला मतलब कौन सा बोल रहे हैं आप? हाँ वत कौन सा बोल रहे हो लास्ट वाला? हेलो मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर। लास्ट वाला कौन सा बोल रहे हैं, कौन सा बताना है लास्ट वाला? सर वो शायद डिस्कनेक्ट नहीं है वो तो। किसी को कोई डाउट है तो बताइए आप, कहाँ से आपको मैं एक्सप्लेन करूँ। ठीक है, दिस इज द फाइनल आंसर दैट यू हैव, मैंने नीचे लिख दिया है, माइनस इन्फिनिटी से -2 यूनियन -2 to 1 यूनियन 2 to इंफिनिटी। यस, यू कैन नोट इट डाउन। ठीक है, लास्ट अगर आपको स्लाइड भी लिखनी है तो लास्ट स्लाइड भी आप लिख लो, फिर हम आगे चलते हैं। अब क्वेश्चंस करेंगे बहुत सारे, फटाफट फटाफट, तो आप सब यूज्ड हो जाओगे इस मेथड के। बहुत सिंपल सा मेथड है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में थोड़ा सा ऐसे लगता है कि यार इतने सारे स्टेप्स हैं, सब याद रहेगा कि नहीं रहेगा, लेकिन सब आपको याद रहेगा। ये सब है सर 6th स्टेप कैसे किया वापस बताओ। देखो 6 स्टेप में हमने क्या किया, पहले तो आइडेंटिफाई करना है ग्रेटर देन 0 है या इक्वल टू ग्रेटर देन है, लेस देन है या लेस देन इक्वल टू है। तो हमें यहाँ से क्या पता चला, ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए सॉल्व करना है। तो जब ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए सॉल्व करना है तो आपको क्या करना है, इस नंबर लाइन में ढूंढना है कि पॉजिटिव पार्ट कहाँ कहाँ है। और जब पॉजिटिव पार्ट आप लेते हो तो इतना ध्यान रखना कि बबल पे कभी आप क्लोज नहीं कर सकते, बाकी सब जगह क्लोज कर सकते। तो जहां जहां मैंने बबल बना रखा था वहां वहां मैंने ओपन कर दिया, बाकी सब जगह मैंने क्लोज कर दिया और पॉजिटिव पार्ट उठा दिया। तो देखो माइनस इन्फिनिटी से -2 लिखा है, ऊपर देख लो राइट कॉर्नर में,
माइनस इन्फिनिटी से -2 यूनियन -2 से -1 यूनियन -1 से 0 यूनियन 0 से 1 यूनियन 2 से इन्फिनिटी। अब हुआ क्या कि बहुत सारा यूनियन मैंने लिख दिया, लेकिन ये क्लब करके लिखा जा सकता है। जैसे -2 से -1 में गया, फिर -1 से मैं 0 में गया, इसके बीच में कोई वैल्यू निकाल रहा हूँ क्या? मैं कोई नहीं निकाल रहा, सारी वैल्यूज ही आती है। तो बेटर मैं -1 से -2 से 0 लिख दूँ डायरेक्टली, ठीक है। तो मैंने क्या किया, -2 से 0 अगर डायरेक्टली लिखता, फिर देखा कि 0 से 1 भी लिखा हुआ है। अब यहाँ पे भी 0 ब्रेक नहीं हो रहा है, ठीक है, 0 दोनों में इंक्लूडेड है। तो मैं ऐसा कर सकता हूँ, -2 से 1 डायरेक्टली लिख देता हूँ। तो मैंने -2 से 1 डायरेक्टली लिख दिया। तो अगर आप देखोगे सबसे नीचे वाला आंसर, दैट इज -2 टू माइनस इन्फिनिटी टू -2 यूनियन -2 टू 1 यूनियन 2 टू इन्फिनिटी, दैट इज द आंसर, ठीक है, व्हिच कैन बी सेड योर फाइनल आंसर। अभी मैं सबको म्यूट कर रहा हूँ, अभी भी किसी को डाउट है तो यू कैन लेट मी नो। सर यस बेटा। सर कल भी है ना क्लासेस? हाँ कल भी होगा, तो वी विल प्लान टुमारो आल्सो, ठीक है। आई एम नॉट कंफर्मिंग यू, बट होगा तो विल प्लान, ठीक है। अच्छा चलिए, शुड वी सर गो कल फॉर क्यों नेक्स्ट? रहेगा ऐसा? बच्चों को डाउट अगर रहता है तो विल प्लान है क्लास, जिसमें अगर आपके ओके डाउट्स है बहुत सारे। ओके यस सर। चलिए, आई गेस ये सबको क्लियर है, यस सर। ठीक है। मैं इसको हटा देता हूँ अभी यहाँ से, इरेज दिस पार्ट। सर नेक्स्ट स्लाइड कर दो, 6th वाला हमारा बाकी है सर, कॉपी करना। ठीक है, लेट्स गो विद दिस नाउ। 6th वाला लिख लो आप लोग सारे के सारे पॉइंट्स, फिर इसके बाद हम थोड़े बहुत क्वेश्चंस देख लेंगे। तो ये मेथड आज आपका कंफर्म कंप्लीट हो जाएगा, और फिर आप ड्रिल आगे की प्रोसीड कर सकते हो, जो मैंने होमवर्क में आपको दिया है। ड्रिल 3 दिया हुआ है इसके बाद? नहीं सर, नहीं दिया आपने Yes. होमवर्क। मैंने पूरा शेड्यूल बना के तो भेजा था होमवर्क का, आपको नहीं भेजा है क्या? सर मतलब नहीं। उसमें ड्रिल 3 नहीं था, वो अपने वो बोर्ड पे लिख के भेजा था सर, खाली वही एक फोटो आया था। अच्छा देख लो। चलें आगे। सिद्धार्थ, यस सिद्धार्थ। सर पर इसका यूज हम नॉर्मल सम में कैसे करेंगे? अभी कर रहे हैं ना अपन, क्वेश्चन देख रहे हैं। हाँ सर। मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूँ आपको, एक बार आप कर तो लो इसको। ये तो मैंने जनरल मेथड बता दिया। अब जब इजी क्वेश्चन हम करते हैं उसमें, जैसे क्वेश्चन अभी तक हम करते आ रहे थे x - 2 x + 1 x - 3, तो इनको क्या कर रहे थे, क्रिटिकल पॉइंट्स को प्लॉट कर रहे थे। तो इसका स्पेशल केस है जहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, ये भी तो मेथड का स्पेशल केस है ना। वो तो -1 2 और 3, फिर क्या कर रहे थे, प्लस माइनस कर रहे थे। सही है, यही कर रहे थे अभी तक आप। क्यों कर रहे थे? सारा का सारा अब ये मेथड फॉलो करेंगे जिसमें सब छोटे छोटे क्वेश्चन है, ठीक है। चलो आ जाते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नाउ लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ यू। फटाफट इसको लिख लो, 5 मिनट बाकी है, हमारा टारगेट है, हम सब कुछ कंप्लीट करना चाहते हैं। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन अच्छे से कर लेंगे तो आप अच्छे क्वेश्चन टैकल कर सकते हैं। सी फर्स्ट क्वेश्चन, what we'll do is we'll plot the critical points on the number line 1 2 3. Then what we'll do, find the interval in which fx is positive or negative. fx पॉजिटिव मतलब f of x ग्रेटर देन, आप इसके लिए सॉल्व कर रहे हो fx ग्रेटर देन 0 के लिए,
एफ एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए अगर पॉजिटिव के लिए कर रहे हैं तो निकाल सकते हो इंटरवल, यस बिल्कुल निकाल सकते हैं, प्लस माइनस कर देंगे, एक्स बिलोंग्स टू पॉजिटिव कहाँ है 1 to 2 यूनियन 3 to इन्फिनिटी, सही है। नेगेटिव के लिए क्या आ जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 1 यूनियन 2 to 3 फॉर एफ ऑफ एक्स लेस देन 0 और एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0। सबको क्लियर है, सबको समझ आ रहा है मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? यस मुस्तफा, ध्रुमिल, यस सर। ताहिर को पता चल रहा है? ताहिर, फातिमा पता चल रहा है? ताहिर पता चल रहा है? यस सर। है ना, सब समझ आ रहा है ना आपको क्या बता रहे हैं हम? यस सर। नेक्स्ट देख लेते हैं। चलो सेकंड क्वेश्चन में कुछ एक ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है? ये 2 माइनस एक्स फैक्टर लिखा हुआ है तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो एक माइनस का साइन कॉमन निकाल के एक्स माइनस 2 लिख सकता हूँ। सी हमारा रूल है, हमें एक्स माइनस अल्फा या एक्स प्लस अल्फा के फॉर्म में ही फैक्टर को लिखना है, अल्फा माइनस एक्स नहीं चल सकता। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, एक्स माइनस 1, ये क्या हो जाएगा एक्स माइनस 2, ये क्या हो जाएगा एक्स माइनस 3, और एक नेगेटिव का साइन बाहर आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं कन्वर्ट करने के बाद, एक्स माइनस 1 यह क्या हो जाएगा एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 3, ये क्या हो जाएगा लेस देन और इक्वल टू 0। बताओ लेस देन और इक्वल टू 0 क्यों हो गया? नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया हमने दोनों साइड, तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो गया। इज इट क्लियर? अब हम क्या करेंगे, वीवी कर्व मेथड बोलता है क्रिटिकल पॉइंट्स जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के उसको एक बार प्लॉट करो, डिनोमिनेटर वाले पे बबल करो 1 2 3, डिनोमिनेटर वाले पे बबल करना है, और पावर्स देख लो आप सबके ऑड है, अगर किसी का इवन पावर है तो क्रॉस पुट करना है, तो यहाँ पे किसी का इवन पावर है नहीं है तो क्या हम क्रॉस पुट करेंगे? नहीं करेंगे। फिर क्या बोल रहा है, राइट मोस्ट को पॉजिटिव लो, पॉजिटिव नेगेटिव। अब मुझे किसके लिए इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है? लेस देन 0 के लिए, मतलब मैं नेगेटिव पार्ट लूंगा। क्या करूंगा? नेगेटिव पार्ट लूंगा। तो आंसर क्या देगा, माइनस इन्फिनिटी से -1 क्लोज्ड यूनियन 2 क्लोज से 3 ओपन। क्यों? बबल है ना वहां पे। सबको समझ आ रहा है मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? सिद्धार्थ सर वो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में क्लोज ब्रैकेट आएगा ना? ग्रेटर देन के लिए हम सॉल्व कर रहे हैं बेटा, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए करते तो आप क्लोज लगा सकते हो। हाँ हाँ ठीक है, सेकंड भी हमने कर लिया। सिद्धार्थ कहाँ हो तुम? सेकंड भी हो गया अब तो। नहीं सर, सेकंड में वो क्लोज सुना ना, फिर ऊपर गया वापस। अच्छा फिर ठीक है, तो आप हमारे साथ ही चलिए। आप अगर आप हाँ सर, फर्स्ट हो कर गया रहे वो हैं, सब। है ना, अगर आप फर्स्ट कर रहे हो मैं सेकंड पे हूँ तो प्लीज स्टॉप मी। सबका हो गया फर्स्ट सर हो सेकंड? गया किसी का कोई डाउट है क्या? यस सब अच्छे से कैच कर पा रहे हैं ना? लेट्स गो विद थर्ड क्वेश्चन। देखो अब एक सेकंड, बिफोर वी गो टू दैट लेट्स गो टू दिस क्वेश्चन। इसको करेंगे पहले बार, ये क्वेश्चन करो आप। फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर व्हिच f ऑफ x इज दिस। इसको करेंगे सर। ठीक है, अब क्या करेंगे, फटाफट क्रिटिकल पॉइंट्स को पहले तो नंबर लाइन पे प्लॉट कर लेंगे। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या है देखो, पहले इसको थोड़ा सा कन्वर्ट करना पड़ेगा, मैंने आपको बताया। तकलीफ को पहले दूर करें आप। तो ये क्या हो जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा तो x माइनस हाफ हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 1 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा x माइनस 2 का क्यूब, और ये हो जाएगा x माइनस 4/4 ग्रेटर देन 0। अब 2 से अगर इसको मैं डिवाइड करूंगा तो 0/2 तो 0 ही होगा। तो एक क्वेश्चन एज इट इज रहा, इज देयर एनी चेंज? नो चेंजेस देयर। अब मैं क्या बोल सकता हूँ, यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो क्रिटिकल पॉइंट्स प्लॉट कर रहे हैं तो एक हाफ आ गया, नेक्स्ट 1 आ गया, नेक्स्ट 2 आ गया, नेक्स्ट 4 आ गया। अब 4 पे बबल रखना है, किस किस पे क्रॉस पुट करना है? देखो एक बबल पुट किया और क्रॉस पुट करेंगे। अब क्रॉस किस किस के ऊपर पुट करना 1 है? पे 1 1 और पे, 4। 1 और 4 पे क्रॉस करना है, बिल्कुल ठीक, 1 और 4 पे क्रॉस करना है। अब राइट मोस्ट को क्या लेते हैं हमेशा? पॉजिटिव। क्रॉस के जब ऊपर से हम घूमेंगे तो साइन चेंज नहीं होती है, प्लस फिर माइनस, फिर क्रॉस के ऊपर से हम घूमेंगे तो साइन चेंज वापिस नहीं लगे होती है, माइनस प्लस। इज इट क्लियर? फिर अगर आप पॉजिटिव। ये समझ गए तो आपका चैप्टर पूरा आप समझ चुके हैं। नाउ द चैप्टर इज डन फॉर यू। सब समझ आ गया आपको? यस ठीक है, अब हमें क्या करना है, ग्रेटर देन 0 के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो पॉजिटिव पार्ट लेना है। तो पहला क्या आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से हाफ पे क्लोज्ड, नहीं क्लोज नहीं, ओपन नहीं सर, ओपन। क्लोज। क्यों? सर यहाँ पे ओपन ग्रेटर देन बोला है, इक्वल टू तो है ही नहीं। ओके, -2 से हाफ यूनियन। अब क्या करेंगे, 3 to पॉजिटिव कहाँ पे है? infinity यहाँ पे है, देख 2 लो to मोहम्मद, infinity
2 से 2 4 to 4 2 से हाँ 2 से यूनियन इन्फिनिटी 4 से इन्फिनिटी। भाई डायरेक्टली यहाँ पे मैं क्यों 2 से इन्फिनिटी नहीं लिख सकता, क्योंकि 4